भाई एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा? चिल कर भाई, मैं बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं, तो ध्यान से सुनना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी हमको नंबर्स इसमें गिवन होंगे उनको हमको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता है p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की। तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर्स हमको गिवन होंगे उनको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, वो है 0.6 बार को हमको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 0.6 ये बार का जो मतलब क्या है, बार का मतलब है 0.6 बार का मतलब है कि 6 बार बार जो है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0.6666 डॉट 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 ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, बार का मतलब होता है ये, ठीक है। अब हम सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो यही है कि हम इसको x लेट कर लेंगे। x इक्वल्स टू हमारे पास 0.6 बार, हमने ये लेट कर लिया 0.6 बार, ठीक है। अब हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे डिजिट्स हैं वो कितनी डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, एक सिंगल वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 6 ही बार बार एक सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। तो जब सिंगल वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो हम लोग दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। तो अब जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 10 ऑन बोथ साइड से, तो इस साइड आ जाएगा 10x, यहाँ पे आ गया 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल वैल्यू एक साइड शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड की तरफ जब डेसिमल वैल्यू शिफ्ट होगी तो हमारे पास आएगा 6.6 बार, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 6.6 बार। अब 6.6 बार को हम लोग खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? तो हमारे पास ये तो 10x ही रहेगा। 6.6 बार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 प्लस 0.6 बार अगर हम करेंगे तो 6.6 बार ही आएगा। अब हमने इसको इस तरह से क्यों खोला? क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू जो है वो 0.6 बार है। तो हम लोग 0.6 बार को यहाँ पे हमने खोला तो यहाँ पे भी 0.6 बार आ गया। तो हम लोग इसकी जगह पे x लिख सकते हैं 0.6 बार की जगह, है ना। तो अगली स्टेप में हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 6 प्लस x। तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई एक तरह से, है ना। अब इस वाली इक्वेशन को हम लोग x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमारा जो x है वो इस साइड चला जाएगा इक्वेशन के लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड जब x जाएगा तो यहाँ पे 10x पहले से ही था, और जब लेफ्ट हैंड साइड x जाएगा तो ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ जाके हो जाएगा -x, और इक्वल्स टू हमारे पास 6 तो यहीं पे रह गया राइट हैंड साइड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब 10x में से -x करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 10x माइनस x होता है हमारा 9x इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब 9x इक्वल टू 6 होता है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 6/9, और 6/9 को हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 2 जा 6 और 3 जा 9। 3 से होगा, 2 से नहीं होगा, मैं 2 से करने लग गया था, सॉरी। तो 3 2 जा 6 और 3 जा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 2/3। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। तो ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म भी आ गई, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और q हमारा 0 के इक्वल नहीं 3 के इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन 1 हो गया यहाँ पे सॉल्व। तो भाइयों सेकंड वाला जो पार्ट है वो है 0.47 बार, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो डेसिमल के बाद एक वैल्यू ऐसी आ रही है जो रिपीटिंग नहीं है, उस वैल्यू के बाद रिपीटिंग वैल्यू है। तो इसमें ना मल्टीप्लाई एक एक्स्ट्रा होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, या तो वो एंड में होगा या फिर वो हम लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना नॉर्मल वाली तरीके से करेंगे जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x लेट कर लेंगे, x इक्वल्स टू 0.47 बार, है ना। इसको x लेट कर लिया। अब x लेट करते हैं तो हम उसके बाद ये देखते हैं कि कितनी डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 7 ही है। एक सिंगल वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है ना। तो जब सिंगल वैल्यू रिपीट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
बाय 10 ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे दोनों साइड्स, तो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो है x हमने जो लेट किया है, तो एक साइड आ जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 10x और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा 4.7 बार, है ना। हमारे पास 4.7 बार आ गया। अब हम लोग जैसे हम लोग खोलते हैं यूजुअल नॉर्मली, ये थोड़ा अलग तरीके से खुलेगा। 4.7 बार को हम लोग ऐसे खोल सकते हैं, 4.3 प्लस 0.47 बार, है ना। क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ, अगर हम लोग प्लस करें 4.3 में प्लस करें 0.47 बार, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 4.77 बार। तो 77 बार मतलब ये 77 रिपीट तो हो रहा है, मतलब तो वही हो गया। 4.77 बार लिखें या 4.7 बार लिखें, बात तो एक ही है, ठीक है, समझ गए। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 4.3 प्लस 0.47 बार, इस तरह से खोला है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बट इतना भी मुश्किल नहीं कि समझना है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमको ये पता है, हमने इसको खोल लिया है। अब हमको पता है कि 0.47x को हमने 0.47 बार को हमने x सेलेक्ट किया था यहाँ पे, है ना। तो हम लोग इस यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इसकी जगह x अगले स्टेप में, तो हम लोग लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस x, लिख सकते हैं ना। इसकी जगह हमने x लिख दिया 0.47 बार की जगह। तो अब यहाँ पे x लिख दिया, तो हम लोगों को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है फॉर x की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 10x माइनस, यहाँ पे ये x आ जाएगा इधर और ये माइनस x हो जाएगा, इक्वल्स टू 4.3, ठीक है, ये हो गया। अब ये नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.3 था हमारे पास, यही था ना। तो ये थी इक्वेशन हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10x माइनस x आएगा हमारे पास 9x विच इज़ इक्वल्स टू 4.3 ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.3/9, ठीक है। पर हमको ये पता है कि 4.3/9 आ रही है, लेकिन हमको ये पता है कि p जो रैशनल नंबर होता है उसमें डेसिमल फॉर्म तो हो नहीं सकती। अब डेसिमल फॉर्म क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में हमारा क्या है कि p और q इंटीजर होने चाहिए, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पर इंटीजर में क्या होता है, डेसिमल नहीं आता, ठीक है, और वो फ्रैक्शन नहीं होता, मतलब ये p जो है ये डेसिमल इसमें आना नहीं चाहिए। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। अब इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 43, क्योंकि ये डेसिमल प्लेस एक राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डेसिमल जो है। और नीचे 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90। तो हमारे पास आंसर आ गया ये, अभी p/q की फॉर्म बन गई। आंसर आ गया x इक्वल्स टू 43/90, ठीक है, ये आंसर है। अब सेकंड वाला मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। सेकंड मतलब सेकंड तरीके से, जैसे इसमें 10 लास्ट में मल्टीप्लाई हुआ है, इसको p/q की फॉर्म वेयर p and q और इंटीजर्स बनाने के लिए हम लोग ये वाला 10 स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई कर सकते थे और उस तरीके से भी कर सकते थे। तो वो वाला फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। तो सेकंड वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से। तो सबसे पहले वही x हमने लेट कर लिया 0.47 बार, है ना, ये तो सेम है। पर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, वो भी सेम है, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस साइड लाने के लिए सिर्फ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से मल्टीप्लाइंग बाय 10, ये 10 है, 10 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास आएगा वापस से वही 10x इक्वल्स टू 4.7 बार, ठीक है। अब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इस बार ये रिपीटिंग वैल्यू के लिए। अभी हमने सिर्फ इसको इधर ले जाने के लिए 4 को डेसिमल की लेफ्ट साइड ले जाने के लिए मल्टीप्लाई किया था बाय 10। अब हम लोग रिपीटिंग वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिपीटिंग वैल्यू क्या है, से सिंगल वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है 7, तो इसलिए दोबारा लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे बोथ साइड्स ऐसे यहाँ तक लिख दिया मैंने,
ठीक है, बोथ साइड्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने डेसिमल वैल्यू जो है, जो रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लाना था, इसीलिए हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया उसके लिए कि डेसिमल के इधर जो रिपीटिंग वैल्यू नहीं है वो लेफ्ट साइड आ जाए। उसके बाद हमने रिपीटिंग वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे सिंगल रिपीटिंग वैल्यू थी तो दोबारा 10 से ही मल्टीप्लाई हुआ। अब दोबारा जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 इंटू 10x क्या आएगा हमारे पास, 100x, ठीक है। और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 47.7 बार, ठीक है। अब ये 47.7 बार आया, तो अब इसको खोल लेंगे, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ मैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे आई है 100x, 100 से x इक्वल्स टू 47.7 बार, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आई है। अब दोबारा से 47.7 बार को खोल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 47.7 बार को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे हमने लेट किया था x हमने यहाँ पे लेट किया था, आपको दिखा देता हूँ। x हमने यहाँ पे लेट किया है 0.47 बार, ठीक है। अब यहाँ पे x तो ये लेट किया है, लेकिन हम यहाँ पे 10x भी यूज़ कर सकते हैं। 10x हमारे पास क्या है, 4.7 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब खोलेंगे, मैं 10x की वैल्यू यूज़ करके दिखाता हूँ। 10x की वैल्यू हमें पता है 4.7 बार है, तो यहाँ पे हम लोग इसको खोलेंगे 43 प्लस 4.7 बार, ठीक है। 43 प्लस 4.7 बार जो है हमारा 47.7 बार ही बनेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह हम लोग 10x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 100x इक्वल्स टू 43 प्लस यहाँ पे 10x लिख देंगे, 10x की वैल्यू है ये 10x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे, यहाँ से 10x इधर आ गया। अब ये इसको सॉल्व करेंगे 4x, तो यहाँ पे 100x था, अभी 10x इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके -x हो जाएगा, -10x हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 43, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 100x माइनस 10x कितना आता है, 90x। तो हमारे पास आ गया वैल्यू यहाँ पे 43, तो 90x इक्वल्स टू 43 आ गया यहाँ पे। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 43/90, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि हमने 10 शुरू में ही मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इक्वेशन सॉल्व करी है, फिर ये x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है, या फिर एंड में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग में 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो एंड में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, जिसको रैशनल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे, वो है 0.001 बार। तो 001 पे ऊपर बार लगा हुआ है, तो कुछ नहीं, इसको भी हम लोग वापस से x लेट करेंगे। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.001 बार, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि बार जो है वो 3 वैल्यूज़ पे लगा हुआ है, तो ये 3 रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं इस वाले पर्टिकुलर डेसिमल एक्सपेंशन में। ये 3 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है, 0, 0 और 1, ठीक है। तो हमें पता है जब एक वैल्यू रिपीट हो रही होती है बार बार, तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे, क्या करते हैं उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स। जब 2 रिपीट हो रही होती है तो 100 से। अब यहाँ पे 3 रिपीट हो रही हैं बार बार, 3 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है, 0, 0, 1 3 बार रिपीट हो रही है बार बार, 3 वैल्यूज़। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय 1000, यहाँ पे 1000 लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यहाँ पे x में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000x इक्वल्स टू, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 वैल्यूज जो है इस साइड आ जाएंगी, 001 डेसिमल 001 बार, ये इस तरह से लिखेंगे। अब 001 लिखें या फिर 1 लिख दें, बात तो एक ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये 3 वैल्यूज जो डेसिमल की बात थी, ये लेफ्ट साइड आ गई, 1000 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू को खोलते थे, ठीक है। तो खोलेंगे इसको, तो ये तो 1000x ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और हम इसको खोलेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 001.001 बार को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 001 को अगर यहाँ पे जो है अगर सिर्फ 1 भी लिखे तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 001 और 1 एक ही बात है। तो मैं वहाँ पे 1 ही लिख रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 0.001 बार। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 0.001 बार, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो इतना ही बनेगा, 1 प्लस 001 बार, है ना, क्योंकि ये 1 तो सेम ही है, 001 लिखो या 1 लिखो, बात तो वही है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो हमने खोल के ये निकाली 0.001, इसको हमने यहाँ पे एक्स लेट किया है 0.001 बाकी क्वेश्चंस की तरह। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख देंगे x। अगले स्टेप में क्या होगा, 1000x जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे x, ये x के बराबर है, तो इसकी जगह हमने x लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन जो आ गई ये, इसको हम लोग x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो जब x के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब ये x इधर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1। ठीक है, अब 1000x में से x काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 999x, है ना। 1000 में से 1 माइनस होता है तो क्या आता है, 999 आता है। तो ये हमारा 999x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया क्या, 1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x हमारे पास आ गया 1/999, और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर है इसका, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये कट लग गया, x इक्वल्स टू 1/999। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। ठीक है, इजी है, कुछ है नहीं, हमारे पास तीनों पार्ट में हमको ये सेम चीज़ें रिपीट करनी थी, बस सेकंड पार्ट को छोड़ के। बस यही है, x लेट करना है सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है, और फिर जितनी रिपीटिंग वैल्यू है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जितने यहाँ पे जीरोज, यहाँ पे डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज़ उतने यहाँ पे जीरोज। यहाँ पे 3 वैल्यू डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है, 3 वैल्यूज़, तो यहाँ पे 3 जीरो, 2 वैल्यूज़ रिपीट होती है तो 100, 2 जीरो, 1 वैल्यू रिपीट होती है तो 1, 10, और इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग ऐसे आंसर निकाल लेंगे। ईजी है बहुत, चिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान।